क्लास 10th में मेरा एक फ्रेंड था रजत, मेरे बिल्कुल पीछे बैठता था, जस्ट पीछे वाली सीट पे, और उसके हाफ ईयरली में बहुत बढ़िया मार्क्स आए। मैंने पूछा कैसे आए भाई, बता दे एक बार। लेकिन टॉपर्स तो बिल्कुल सीक्रेट रखते हैं, उतना सबके पास है लेकिन छुपा के रखते हैं अपना सीक्रेट और बताते नहीं हैं। मैंने क्या किया, मैंने अपनी आंसर शीट ली, जो आंसर शीट मेरी हाफ ईयरली की थी, और मैंने उसकी आंसर शीट ली, और जब आंसर शीट का एनालिसिस किया मेरा दिमाग फट गया। मैं बिल्कुल शॉक में रह गया कि मैं वो तो लिख ही नहीं रहा हूँ जिस तरीके से एग्जामिनर सोचते हैं, जिस तरीके से एग्जामिनर्स डिमांड करते हैं, और मैं कुछ भी खुद के अंदर की इनर फीलिंग को जस्टिफाई करने के लिए लिखे पढ़ा हूं। इसीलिए मेरे मार्क्स भी बिल्कुल एवरेज से आ रहे हैं। और उस दिन के बाद से मेरे पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल गया था। अगले 90 डेज तक मैंने बिल्कुल अलग पैटर्न पर पढ़ाई करी, जिसकी वजह से फाइनली मैं क्लास 10th का टॉपर बना एंड ये न्यूज़पेपर फोटो भी आई। मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये न्यूज़पेपर वाली फीलिंग लो, ये फोटो लो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, और ये सब कुछ तुम सच में कर सकते हो। मतलब ये 90 डेज में, और जो ये 2 एग्जाम का नया झोल आया है कि भैया एग्जाम 1 क्या है जो फेब में है, एग्जाम 2 क्या है जो मई में है, कैसे दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। तो यहाँ से चाहे अब तक तुमने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर इस 90 डेज रोड मैप को फॉलो कर लिया तो तुम 110% न्यूज़पेपर टॉपर बनने वाले हो। बट एक शर्त है, बहुत कम ही वो लोग हैं जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, और जो एंड तक देख भी लेंगे ना, उनमें से केवल 1% हैं तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो कमेंट कर देना, यस आई विल इंप्लीमेंट। क्या हाल पढ़ ले गए, अक्षय भैया इज बैक। एंड जब अक्षय भैया आते हैं तो कुछ धमाका लेकर के आते हैं। मैं एक ऐसी चीज लेकर के आया हूं आज की इस वीडियो में जो आज तक पूरे YouTube पर किसी ने भी शेयर नहीं करी। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो सीबीएसई चाहता ही नहीं कि स्टूडेंट्स को पहुंचे। बट आज मैं वो भी तुम्हें दिखाऊंगा और एक प्लानर भी दूंगा। लेकिन उसके पहले बताना चाहता हूं कि तुम खुद पे यकीन कर लो कि हाँ तुम कर ले जाओगे। क्योंकि यार कोई भी टॉपर ना, बहुत कम ही लोग होते हैं जो 1% कह लो या 0.1% कह लो जो शुरू से पढ़ते हैं। 10th में मार्क्स लाना बहुत ईजी है। तुम 90 डेज में, 75 डेज में, या तक कि 60 डेज में भी कई बच्चे ला करके दिखाते हैं। पिछले 5 साल से मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, और उसके बाद मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ तुम भी ला सकते। बस ध्यान से पहली चीज समझ लो कि स्टेप 1 इज हाफ ईयरली एनालिसिस IFH मैच मेथड। F बोले तो फुल, मैच बोले तो हाफ, और S बोले तो स्लाइस। यानी पूरे मार्क्स कहाँ कटे ये समझो, फिर हाफ मार्क्स कहाँ कटे ये समझो, और स्लाइस यानी थोड़ा सा बस ऊपर से काट दिया, स्लाइस कर दिया, 0.5 एक नंबर कहाँ पर कट गया वो समझने के लिए अब हम चलते हैं सीबीएसई के सीक्रेट पीडीएफ पर। इसके लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये सीबीएसई के पीडीएफ से कुछ सीक्रेट स्क्रीनशॉट्स। देखो ध्यान से, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें कितने मार्क्स मिलने चाहिए, कब कब, सब कुछ लिखा होता है एग्जामिनर के पास। अब यहाँ पर अगर बच्चा डायग्राम बना दे तो 1 नंबर मिल जाएंगे, आधे मार्क्स मिल जाएंगे अगर डायरेक्शन ऑफ रेस कर दे, और आधे मार्क्स अगर एंगल की मार्किंग कर दे। ठीक है, मतलब अगर एंगल का भी मार्किंग भूल गए छोटा सा तो आधे नंबर गए। और हम सोचते रहते हैं टीचर ने मार्क्स क्यों काटे, क्योंकि तुमने टीचर के अकॉर्डिंग लिखा नहीं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर दिखाओ तो ये है, अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन है, मान दिया हुआ है कि लेबल डायग्राम से समझाओ मुझे इस आंसर को, बट तुमने सिर्फ और सिर्फ लिख दिया वर्ड्स में, तो भी 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद अगर इसमें देखोगे तो तुम्हें देखने मिलता है, एक में लिखा है डू नॉट डिडक्ट मार्क्स इफ इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। अगर बैलेंस करे बिना लिख रहा है तो भी मार्क्स मत काटो। नीचे लिखा हुआ है डिडक्ट हाफ मार्क्स इफ इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है ना बैलेंस्ड इक्वेशन दो, तो वहां पर तुम्हारे हाफ नंबर कटेंगे। अगर बैलेंस नहीं है, सिर्फ इक्वेशन लिख दी, बैलेंसिंग नहीं आती है तो भी। और अगर लिखा हुआ है कि बस डायरेक्टली एग्जांपल के साथ बता दो, तुमने ऐसे मेंशन कर दिया, वहां पे कोई बैलेंसिंग का नहीं लिखा है सच क्वेश्चन में, तो बैलेंसिंग के मार्क्स नहीं कटते हैं। तो मांगा है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली वही प्रोवाइड करो। जैसे जब वो जो मांगती है तुम बेटा वही प्रोवाइड करते हो। व्हाइट रोज तो व्हाइट रोज, अगर वहां येलो रोज या बेबी पिंक रोज आया तुम्हारे बेबी बना देगी। राधे भैया गए काम से, है ना। इधर आ जाओ, आगे देखो, आगे क्या मिलेगा। आगे मिलेगा तुम्हें एक और शॉकिंग चीज कि अगर मार्क्स तुम्हें तब भी दिया जाएगा कि तुम सिर्फ लेबल डायग्राम से बता दो। मतलब पूछा गया है टेक्स्ट फॉर्म में कि बडिंग क्या होती है, बट अगर सिर्फ डायग्राम से बता दोगे तो भी मिल जाएगा। और तो और डायग्राम में अगर तुमने लेबलिंग मिस कर दी तो 2 में से केवल 1 मार्क्स कटेंगे, एटलीस्ट 1 मिलेगा। मेजरली बच्चे ये करते हैं, कुछ भी नहीं बनाते कि अरे डायग्राम से पूछ लिया क्वेश्चन, मुझे तो डायग्राम ही नहीं आता, तो भी याद है बना दे भाई, कहना बेटा, कम 1 मार्क्स तो मिलेगा। फिर आगे आओगे तो मिलेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में ध्यान से देखो, अगर तुमने सिर्फ इतना लिख दिया जो क्वेश्चन में है कि u इज इक्वल -60, f इज इक्वल -30, फिर एक फॉर्मूला लिख दिया सिंपल सा लेंथ फॉर्मूला, तुम्हें आधे नंबर मिल गए। फिर में फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट कर दी तो भी तुम्हें बेटा आधे नंबर मिल गए। उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मार्किंग तुम्हें कई जगह देखने मिलती है। जैसे ये रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में देख लो, बस ऊपर का एक लाइन लिखा आधे मार्क्स,
नीचे आधे मार्क्स, फिर नीचे वैल्यू रख दी, फिर भी आधे मार्क्स, यानी 1.5 नंबर तो ऐसे ही मिल गए। से कितने? सिर्फ आधे मार्क्स, 2 में से 1.5 फ्री के मिल जाएंगे अगर स्टेप बाय स्टेप करते हो। यही सेम चीज मैथ्स में भी फॉलो होती है। अगर मैं तुम्हें मैथ्स में ले जाऊं तो दिखाऊं, ये देखो आधे नंबर सिर्फ करेक्ट टेबल या करेक्ट डायग्राम बनाने के भी मिल जाते हैं। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और देखो आंसर क्या है। 2 क्वेश्चन है, बस उससे उठा करके स्टेटमेंट लिख दिया तो भी 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर बिल्कुल फ्री के सिंपल कैलकुलेशंस के। स्टेप बाय मार्किंग होगी, इसलिए कुछ भी मिस मत करना। यहीं पर बच्चे FHS स्ट्रेटजी यूज नहीं करते। मतलब जो हाफ ईयरली का तुम्हारा मिला है ना पेपर, उसमें FHS लगाओ, देखो तुम्हारे फुल कहाँ पे कट गए, क्योंकि तुमने गलती कर दी, मेंशन नहीं किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड, कहाँ हाफ कट गए और कहाँ स्लाइटली मार्क्स कटे। स्लाइटली मार्क्स और कहाँ कटते हैं देखो, ये छोटी सी चीज देखो, आधे मार्क्स कट जाएंगे अगर तुमने एरो नहीं ड्रॉ किया। रे डायग्राम में वो एरो, ये जो एरो मेंशन है, ये एरो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब लिटरेचर में आओगे जैसे कि इंग्लिश, तो वहां पर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बट ऊपर साफ साफ लिखा है एटलीस्ट 3 पॉइंट्स इंक्लूडिंग बोथ एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, 3 पॉइंट्स तो डालने हैं। तो नीचे क्या लिखा है, कंटेंट के 3 मार्क्स हैं, 6 में से 3 मार्क्स कंटेंट के हैं। यानी कोई ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर तुम्हें नहीं भी आता है तो 3 नंबर ही है सिर्फ कंटेंट के। 3 अब भी तुम्हारे हाथ में है, जिसमें से एक्सप्रेशन का 2 मार्क्स है कि तुम लिखते कैसा हो, और 1 मार्क्स है एक्यूरेसी का, जैसे कि स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और सही से अब तुम और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे तब ये मार्किंग स्कीम एनालाइज करोगे। ये मार्किंग स्कीम जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है, मैंने तुम्हें फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं तुम्हें बताता हूं अब कि अगले 90 डेज में एग्जैक्टली फुल फोकस के साथ करना क्या है। स्टेप 1, अपनी पूरी वायरिंग को चेंज कर दो। जो भी तुम्हारे दिमाग में वायरिंग करी गई है कि तुम लेक्चर देखोगे, कुछ छोटे मोटे एनसीईआरटी के क्वेश्चन या एग्जाम्पलर के क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगा लोगे और फिर जाके एग्जाम में बैठ जाओगे और तुम्हारे 98%, 99% आ जाएंगे। बेटा लल्लू प्रसाद, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो मैंने तुम्हें मार्किंग स्कीम दिखाई, अगर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाने हैं तो तुम्हें चाहिए एक ऐसा मटेरियल जिसमें हर आंसर के बगल में इस तरह का मार्किंग स्कीम बना हो। हर आंसर के बगल में पता हो कि तुमने कैसा अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स तुम्हें मिल गए, आधे मिले या पूरे मिले। अब ये जानने के लिए तुम्हारे पास एक ऐसा सैंपल पेपर होना चाहिए तो लेटेस्ट पैटर्न पे हो, जिसमें ऐसी मार्किंग स्कीम हो जो CBSE की मार्किंग स्कीम को फॉलो करती हो, तो बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंशियल मार्किंग स्कीम जैसी हो, और तो और जो तुम्हारे टाइम बाउंड तरीके से प्रैक्टिस करा दे। ये कौन कराएगा? ये कराएगा एक अच्छा सैंपल पेपर जो मार्केट में अवेलेबल है, जो 1 या 2 साल से नहीं, इनसे सालों से टॉपर्स प्रोड्यूस करता आ रहा है, टॉपर्स बनाता आ रहा है, जिसने लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक को 1 प्रोड्यूस करी। Yes, I'm talking about आरव मल्होत्रा। He just used ओसवाल के सैंपल पेपर्स लास्ट ईयर। That's it। ओसवाल के सैंपल पेपर्स को दिल से फॉलो करोगे तो सच बता रहा हूं, तुम हर एक चीज पर टिक लगा लोगे। मतलब तुम सही पैटर्न के सैंपल पेपर्स करोगे, मतलब कि तुम वो मार्किंग स्कीम फॉलो करते रहोगे हर आंसर में, और मतलब कि टाइमली प्रैक्टिस सीख जाओगे। 3 घंटे के टाइमर के साथ इन सैंपल पेपर्स को लगाना। लिंक मैं इनकी डिस्काउंट वाली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी फेस्टिवल्स के चलते हुए डिस्काउंट चल रहे हैं। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है। तो अब तक तुमने समझा कि हाफ ईयरली का आंसर शीट को एनालाइज करना है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद सैंपल पेपर्स लगाने हैं बहुत ही बढ़िया वाले, जो मैंने बता दिए ऑलरेडी कौन से। एंड थर्ड स्टेप कि अब इस 90 डेज प्लानर को सिंपली फॉलो कर लो। ये जो प्लानर दिख रहा है ना, ये पूरा सफिशिएंट है। मतलब जो भी चैप्टर तुम पढ़ने वाले हो वो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग रहेगा। मैं नहीं बोलूंगा ये चैप्टर पहले करो, वो चैप्टर बाद में करो, फिर चैप्टर करो। वो तो सीरीज तुम अपने हिसाब से बना लो कि क्या तुम्हारा हो चुका है, क्या तुम्हारा नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग। बट तुम्हें दिमाग में होना चाहिए कि प्री बोर्ड्स तक मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा, और प्री बोर्ड्स होने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा प्रैक्टिस में टाइम डिवोट करूंगा। तब लेक्चर्स देखने का, मोटिवेशन देखने का वक्त नहीं रहेगा। और अब देखो अपने स्क्रीन पे, ये क्या है? ये है वो टेम्पलेट जिसके थ्रू तुम्हें जाना है। मतलब सबसे पहले तुम्हें देखना है लेक्चर या कोई क्लास, जो भी तुम ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी कर रहे हो। उसके बाद तुम्हें करनी है NCERT की बुक। अब NCERT में तुम्हारी हेल्प कौन करेगा? बॉस। वो तुम्हारे लंबे नोट्स नहीं, जो ऑलरेडी इतने लंबे हैं कि एक रेफरेंस बुक बन चुकी है, उसमें तुम्हारी मदद करेगी। ये 99 पेजेस की ई बुक, जो हमने कई बार बताई है कि सबसे यूजफुल चीज है। सोचो 99 पेजेस में तुम्हारा पूरा क्लास 10th का सिलेबस करवा दिया गया है, और तो और इसके अंदर AI भी है। AI QR कोड्स है फॉर कॉम्पिटेंसी एक्सप्लेनेशन। जाके पढ़लेक्चर.com से ले सकते हो। फिर अगला स्टेप क्या है इसमें ध्यान से देखो। अगला स्टेप आता है खुद को चेक करना। और तुम चेक कहां से करोगे? सिर्फ और सिर्फ पढ़लेक्चर ऐप पे जाकर एक क्विज लगाकर। क्विज लगाया, क्विज में तुमने देखा कि मेरी रैंक कितनी आई, मैंने कौन से क्वेश्चन में कितनी टाइमिंग के साथ आंसर दिया, क्विज में एक्यूरेसी कैसी थी, और रैंक मेरी कितनी इंप्रूव हो रही है अगले हर एक क्विज के साथ।
हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का क्विज फ्री में ऐप पर अवेलेबल है। अगर पढ़लक्ष्य ऐप तुम्हारे पास नहीं है तो तुम पढ़लक्ष्य.com वेबसाइट पे भी ये क्विज लगा सकते हो। इसके बाद करना है अगला स्टेप, विच इज यस द ओनली स्टेप, सैंपल पेपर्स। मैंने बताया सैंपल पेपर्स ले लो, जो भी ब्रांड तुम्हें पसंद हो वो भी ले सकते हो, जो मैंने बोला वो भी ले सकते हो। मेरा बस मेन मोटिव है कि सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दे तो हनी सिंह का भी कमबैक हो गया, अब तेरी बारी है, तेरा भी कमबैक हो जाएगा। आखिरी स्टेप है 1% बच्चे करेंगे, 1% वो करेंगे ये मिस्टेक नोटबुक को बनाना। मिस्टेक नोटबुक बोले तो एक ऐसी नोटबुक जिसके अंदर तुम्हारे हर एक कॉमन मिस्टेक्स नोटेड रहेंगे। तुम सैंपल पेपर लगाओगे ना तो कई सारी मिस्टेक नोटिस करोगे। सिली मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, क्वेश्चंस में क्वेश्चन मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। सिली मिस्टेक बोले तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन में मिस्टेक बोले तो कहीं पर तुमने यूनिट नहीं चेंज किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में नहीं किया, कोई और मिस्टेक हो गई। फिर ऐसी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है कि तुम अपने फॉरगेटिंग कर्व में फंस गए हो, यानी कि तुम भूल ही जा रहे हो जो तुमने पढ़ा था। जो टाइप की मिस्टेक हो रही है, जो टाइप के क्वेश्चन में, उसको एक मिस्टेक नोटबुक में प्लीज सी 10 रुपए वाली नोटबुक में नोट करते जाओ एंड दैट विल हेल्प यू, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर तुम्हें ये 90 डेज में जो चीजें करनी है समझ में आ गई हैं, यहाँ पर फिट हो गई हैं, तो सच में कमेंट करो जाके आई विल बी नेक्स्ट AIR1 डेफिनेटली बी ऑल इंडिया रैंक 1। अगर तुम इस चैनल को फॉलो करते हो, बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हमने शून्य प्लेलिस्ट में फ्री में डाले हैं। फ्री में पढ़लक्ष्य ऐप पर शून्य बैच भी चल रही है जिसमें सारी चीजें मिल जाती हैं। फ्री में पढ़ो बेटा, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। मैं कभी नहीं कहता पैसा वेस्ट करने को, बस मैंने तुमसे इन्वेस्टमेंट के लिए एक ई बुक्स लेने को बोला और एक बोला सैंपल पेपर लेने को। जाकर ले लेना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं बीच बीच में आगे तुम्हें मोटिवेट करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि आगे क्या करना है। तो नोटिफिकेशन दबा देना तो वीडियोस मिस ना हो। अरे जाना भाई, जाना, पढ़ ले।